हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये क्वेश्चन नंबर 11 है क्लास 12 का चैप्टर 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। तो 11th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें कहा कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब एक आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल पे? तो -1 से लेके 1। इसमें ओपन इंटरवल के बारे में बात किया गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओपन इंटरवल के बारे में क्या होता है। तो ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि -1 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया है। तो देखिए -1 से 1 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा बस उसी नंबर को हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन -1 एंड 1 को हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं करना है, मतलब इसका यूज नहीं करना है। -1 और 1 को छोड़ के इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा उस सभी नंबर का यूज करना है, लेकिन -1 एंड 1 का यूज नहीं करना है। तो देखेंगे सबसे पहले जो फंक्शंस दिया हुआ है उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, इसको दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे द गिवन फंक्शन, आपको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस फंक्शन इज रिटन एज, तो यहाँ पे f डैश x निकालेंगे। देन f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो दिस डेरिवेटिव इज 0। f डैश x is equal to 2x और माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। ये आपका वैल्यू होगी f डैश x का। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इस फंक्शन में कह रहा है कि इंटरवल दिया है -1 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसमें हम f डैश x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ से x का अगर वैल्यू निकल जाता और बेहतर हमको हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर दें कि f डैश x का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो अगर हम f डैश x को 0 के बराबर करेंगे तो आपका x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर करते हैं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, x इज इक्वल टू यहाँ पे -1/2 आ गया, सॉरी 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 2x इज इक्वल टू अगर निकालें तो 2x इज इक्वल टू कितना, 1 बचेगा ना, सिर्फ 1 बचेगा आपका। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया। यहाँ पे आपका x का वैल्यू 1/2 आ चुका है। जब x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं तो अब हम देखेंगे कि इंटरवल के बीच में जब x का वैल्यू आपका 1/2, मतलब x का हाईएस्ट, x का जो वैल्यू होगा 1/2 से क्या बराबर होगा, मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं -1 और 1 के बीच में 0 भी होगा और 0 होगा और 0 से 1 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे +1/2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया -1 से लेकर के और यहाँ पे हम इसके बीच में बात करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसको शामिल करना नहीं है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इसके बीच में बात करना है। इसके बीच में बात क्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे व्हेन x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या क्या लेने वाले हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 आया है, इसका मतलब 1/2 से हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा हमेशा 1/2 से स्मॉल ही होगा। सो इससे स्मॉल होगा और इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, यानी किसी इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर। क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहता तो 1/2 के बराबर कर लेते। यहाँ पे हम यहाँ इक्वल टू का वैल्यू जो निकाले ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाले, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन का बात होता तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 को भी शामिल करते, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन होता है स्ट्रिक्टली में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा लेस देन 1/2 एंड लेस देन ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। इसका मतलब हो गया कि जब हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1 से बड़ा एंड 1/2 से छोटा, तो मुझे इसमें फंक्शन क्या आएगा, देखिए ठीक है। तो इसमें जो आपका फंक्शन आएगा ये x माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2। ये x माइनस 1/2 फंक्शन क्या है, ये जो आपका x माइनस 1/2 देख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
एक्स माइनस वन बाई टू फंक्शन या फिर ये फंक्शन है, ये लिखिए, इसी को फंक्शन लिखिए, ये आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। ये फंक्शन क्या आएगा सो बताइए, इसी फंक्शन से ना हम ये एक्स का वैल्यू जो हम फाइंड किए इससे फाइंड किए हैं ना, इसी फंक्शन से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन से ही ना एक्स का वैल्यू हम फाइंड किए हैं। तो ये आपका 2x माइनस वन का जो वैल्यू है ये हमेशा क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, सॉरी एक मिनट, जब यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे, ध्यान सोचिए, जब हम x का वैल्यू माइनस वन से बड़ा एंड वन से छोटा, इसके बीच का कोई वैल्यू इसके बीच में क्या आ सकता है, माइनस वन बाई टू आ सकता है, वन बाई टू यहाँ पे आपको वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू वन बाई टू से स्मॉल वैल्यू इसमें पुट करेंगे। मान लीजिए कि वन बाई टू एक बार पुट करके देखते हैं हम, टू इंटू वन बाई टू कितना हो, टू टू कट रहेगा तो यहाँ वन बचेगा, अब माइनस वन, यानी कि जीरो आ गया, मतलब जीरो के बराबर यहाँ आ गया। लेकिन हमको वन बाई टू तो पुट नहीं करना है, वन बाई टू से स्मॉल वैल्यू लेना है। जब ये इससे स्मॉल वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, आपका छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन क्या होगा, जीरो, मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से लेस आएगा। ठीक है ना, चलिए क्यों आएगा लेस, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट, अगर आपको इसका और सिंपल बनाना हो तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस इस 1 में से हम 2 कॉमन ले लिए हैं, मतलब क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। क्या ये लेस जीरो होगा, ध्यान से देखिए, इसमें हम x के वैल्यू को हम क्या पुट करने वाले हैं, x का वैल्यू माइनस वन से बड़ा, माइनस वन से बड़ा क्या होगा, माइनस वन से बड़ा माइनस 1/2 होगा, जीरो होगा, ये सब क्या होगा 1/2। लेकिन 1/2 छोटा भी करना है तो 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये सभी वैल्यूज क्या है, ये 1/2 से क्या है, छोटा वैल्यू है, और माइनस वन से बड़ा वैल्यू है। इसमें से आप कोई वैल्यू पुट करिए, देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। इसका वैल्यू पुट तो 2 इंटू इस x का वैल्यू मान लीजिए हम जीरो पुट करते हैं, ये दोनों के बीच में आता है ना, देखिए जीरो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि माइनस वन और 1/2 इस दोनों पॉइंट के बीच में जीरो आ रहा है, तो मतलब x का वैल्यू जीरो और माइनस 1/2 इज लेस देन जीरो आता है कि नहीं, हम एक बार चेक करते हैं। तो 2 इंटू जीरो में से 1/2 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 ही आएगा, और 2 से 2 कैंसिल, इज लेस देन जीरो, सो माइनस वन इज लेस देन जीरो। अब आप ही बताइए क्या माइनस वन जीरो से लेस है कि नहीं, लेस है। चलिए यदि सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम जानते हैं इस कंडीशन को आप देखिए क्या लिखा है, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, 2x माइनस वन के, और 2x माइनस वन इज लेस हो रहा है किससे, जीरो से। मतलब हम डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पे, सो इसीलिए कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। और जब इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई भी कंडीशन, यानी कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम समझ जाते हैं कि दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है। इसका मतलब लिखेंगे हेंस f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि फंक्शन क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब इसी की एक और हम पॉइंट देखेंगे। देखिए हम कब देखेंगे, यहाँ तो सेम ही करेंगे, जब यहाँ पे हम क्या किए, x के वैल्यू को हम क्या किए हैं, माइनस वन से 1/2, मतलब एक में ध्यान समझिएगा, ये जो आपका x का जो वैल्यू आया है ये क्या आया है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, बिचला पॉइंट आपका आया है ना, तो एक बीच का पॉइंट आपको आया है। तो इस बीच के पॉइंट में क्या किए, मान लीजिए कि इसका बिचला पॉइंट ये आया है 1/2, एक बार हम 1/2 से पीछे के सभी एलिमेंट को ले लिए हैं, और एक बार और क्या करेंगे 1/2 से आगे के सभी एलिमेंट को लेंगे। तो पीछे वाला एलिमेंट का तो काम हो चुका है, अब बच गया है कौन सा, इसके आगे के एलिमेंट का। तो आगे का एलिमेंट अब हम लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा तो क्या होगा, ना तो इंक्रीजिंग कहलाएगा ना तो डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको हम बताए हैं सबसे फर्स्ट इसके ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं कि अगर कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शंस इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग कराता है ना ही डिक्रीजिंग कराता है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो हम इसको मिटाते हैं,
जिस प्रकार से इसको लिखे थे सेम इसी को लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, सेम उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे। सो बताइए यहाँ पे था कि पहले ग्राफ देखिए, यहाँ पे नंबर लाइन देखिए, यहाँ पे आपका है 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ 0। देखिए ध्यान से, हमको मेनली देखना है यहाँ पे ये चीज है कि ये ग्राफ का इंटरवल क्या दिया है -1 से 1, मतलब -1 का शामिल नहीं करना है, 1 को शामिल नहीं करना है, मतलब -1 से 1 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा। हम क्रिटिकल पॉइंट आया था 1/2, तो हम 1/2 से इधर के बारे में हम लोग काम कर लिए थे। अब बच गया था कौन सा मेरा कि 1/2 से आगे के बारे में काम करना है। ठीक है, तो 1/2 से आगे कहाँ तक जा सकता है बोलिए, लास्ट इंटरवल का लास्ट पॉइंट क्या है +1 है, तो मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सो बताइए x का जो आपका वैल्यू होगा उसको हम लिखेंगे, छोटा किससे होगा 1 से हमेशा स्मॉल होगा, तो लिखेंगे 1 से हमेशा स्मॉल होगा एंड 1/2 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब 1/2 से बड़ा देंगे हम। ठीक है, तो अब देखेंगे व्हेन ये कंडीशन जब x का वैल्यू क्या होगा 1/2 से बड़ा होगा एंड 1 से क्या होगा स्मॉल होगा, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा उसको हमको देखना है। देखिए जो फंक्शन लिखे थे सेम वही फंक्शन लिखेंगे हम लोग। फंक्शन क्या लिखे थे कि f' इक्वल टू क्या दिया है 2x -1, ये क्या हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 2x -1 में आप इसको सिंपल करने के लिए कॉमन लीजिए 2 × x, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा -1/2 बचेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि आप 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है 2 से डिवाइड करना, तो 2x में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या x बचेगा, और 1 में आप 2 से डिवाइड कीजिए 1/2 बचेगा, तो आपका ये बच गया। अब इसका वैल्यू क्या है, क्या 0 से बड़ा आएगा। आप इसमें इसके बीच का कोई वैल्यू पुट कीजिए। चलिए यहाँ पे आप कहिएगा इसके बीच में कौन सा वैल्यू आएगा बताइए, 1/2 और 1 के बीच में कौन वैल्यू आएगा। तो हम बोलेंगे 1/2 का आप लोग क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा 1/2 मतलब क्या 0.5 होता है क्या, यहाँ पे मान 0.6 नहीं आ सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7 बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, तो मान लीजिए 0.6 हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0.6 पुट करते हैं, 1/2 का हाफ मतलब 0.5 होता है, तो यहाँ पे 2 × 0.6 - 1/2 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे 2 × इसको डेसिमल को उड़ाएंगे तो क्या बचेगा 6/10 हो जाएगा, -1/2 कटेगा तो 3 से कटेगा 5 से कटेगा, इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे 2 × ये 3/5 और 2, 5 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 5 2 10, 3 2 6 हो गया, और -2 5 10, तो यहाँ पे 1 5 5 हो गया। ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 से कटेगा, 2 × 2 2 5 10, ये बचेगा 6 में से 5 गया तो 1/5। क्या आप बताइए कि 1/5 जो है ये 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा आपको बोले थे कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में है और 0 से थोड़ा भी बड़ा है, पॉजिटिव है तो 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा ही होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी छोटा से छोटा नंबर, बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर अगर वो पॉजिटिव है तो 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो 1/, ये तो 1/5 है, अगर 1/1,00,000 भी रहेगा ना तो 0 से क्या होगा, अगर वो प्लस में है 1/1,00,000 तो 0 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे 1/5 0 से क्या है बड़ा है। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके हम कोई भी पॉइंट 0.6 7 8 9 कुछ भी लेके आप चेक कीजिए, आपको 0 से हमेशा बड़ा आने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सो देखिए इस पॉइंट को देखिए कि ये पॉइंट आपका लिखा गया है, यही पॉइंट ग्रेटर देन 0 था, मतलब यही से 0 था ना, यानी इसी चीज को हम कॉमन लेके यहाँ लिखे हैं, मतलब क्या ये 0 से बड़ा होगा, जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसको इस कंडीशन को फॉलो करेगा। सो f' इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। सो f' का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जब f' का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हम लोग समझते हैं इस कंडीशन में जब कोई फंक्शन फॉलो करता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो लिखेंगे सो हेंस f is strictly increasing।
लिखेंगे। उसके बाद एक है नॉट, देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देख लिया, इंक्रीजिंग में देख लिया, इसको मिटाकर क्या लिखते हैं, लिखना है सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो neither strictly increasing nor strictly decreasing। प्रूव हो गया, यही चीज मुझे प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।